ठीक तो है ना राजकुमारी? उम्मीद है आपको मैंने कुछ होने नहीं दिया। मोहिनी, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? जिस युवक को मैं अब तक ढूंढ रही थी, वो आज मेरे सामने खड़ा है। ये क्या सच है या सपना? आशा है मैंने राजकुमारी को कुछ होने नहीं दिया। कौन हो तुम? पहले इस राज्य में कभी देखा नहीं तुम्हें। प्रणाम राजमाता। मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। तुमने सही समय पर आकर मेरी पुत्री की जान बचाई है। तुम्हें मैं कैसे धन्यवाद दूं? पास ही में रहते हो, पर मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। क्यों? राजमाता, मैं एक साधारण प्रजा हूँ। सच कहूँ तो मतलब मेरे जैसे मनुष्य को आप जैसे लोग क्यों याद रखेंगे भला, बताइए, है ना? ये तो सच कह रहा है। मैं इसे जानती हूँ, ये आसपास ही रहता है। एक बार तो इससे मिलना भी हो गया। तुम इसे जानती हो? मायावन के एक युवक के बारे में आपको बताया था ना? यही वो है। आज तो दूसरी बार मेरे प्राण बचाए हैं। अच्छा, तब बिना जाने मैंने तुम्हारे प्राण बचाए और अब सब जानकर बचा रहा हूं, जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। ये वो नई रसोई वाली है ना, जोना की? इसे तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। आज सबके सामने पकड़ूंगी। वो अपने आप को बहुत चालाक समझती है। राजमाता, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मोहिनी, मोहिनी, कहीं चोट आ जाएगी तुम्हें। सर्वनाश! तब क्या राजकुमारी ने राजकन्या को देख लिया? रुको! नहीं, वो कहाँ गई? मैंने उसे यहाँ देखा था। अच्छा हुआ सही समय पर वहाँ से निकल गई, नहीं तो समस्या में फंस जाती।
इतना सारा काम बाकी है, पता नहीं मैं कैसे करूंगी। आप यहाँ? हाँ मैं। तुम ही हमारी नई रसोई वाली हो ना? तो भोज से पहले बाहर ऐसे क्यों घूम रही हो? क्या बात है? क्या हुआ, उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कामिनी का स्वामी बौद्ध आदित्य हूं। मुझे उत्तर दिए बिना तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती हो। मुझे कुछ काम था, इसीलिए मुझे जाना तो पड़ा। तुम्हें क्या काम था जो महल के सैनिकों को धुआं देकर उन्हें रास्ते से हटाकर तुम्हें जाना पड़ा? तुम्हें ऐसा क्या काम था जो महाराज के कक्ष में प्रवेश करना पड़ा? और तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि एक सामान्य सी रसोई वाली ने एक टुकड़ा देकर कामिनी के पालतू चीते को भी तुमने काबू कर लिया? इसका मतलब है मुझ पर नजर रखी जा रही है। कार्य जितना आसान प्रतीत होता है उतना आसान नहीं है। उत्तर दो! मैं महाराज कंचन के कक्ष में उनके लिए खीर लेकर गई थी। मैं राजमाता के कक्ष में भी गई थी। राजमाता सब जानती है। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं किसी भी जानवर को काबू कर पाऊं। मैं चलती हूँ अब यहाँ से। मुझे क्षमा कीजिएगा। एक झूठ कितने अच्छे से कहकर ये चली गई, जैसे कितनी प्यारी है ये लड़की। पर तुम इतनी भी प्यारी नहीं हो। इतनी प्यारी तुम नहीं हो। वो सारी बातें तो मैंने कह तो दी हैं। अब अगर वो ये सब कामिनी को जाकर बताएंगे तब तो मुझे समस्या हो सकती है। इसका अर्थ है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। मुझे संभल कर रहना होगा। किंतु मैं तो अभी भी समस्या में ही हूँ। इतना सब कुछ करना है, सब कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं समस्या में पड़ गई हूँ। तुम लोगों को मेरी सहायता करनी होगी। ये बात है। हमें क्या करना होगा रोहिणी? हम तैयार हैं। चलो मेरे साथ। राजकुमारी बच गई, नहीं तो बड़ी विपत्ति आ जाती। आज राजकुमारी के प्राणों को बचाकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या पुरस्कार चाहिए बताओ? जो मांगोगे वही मिलेगा। मुझे क्षमा कीजिए राजमाता, मैंने अपना कर्तव्य पालन किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम कुछ देना चाहते हैं। राजमाता, राजमाता, मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगी? तुमने जो मांगा है वो तुम्हें तो हमेशा मिला है। मैं चाहती हूँ ये युवक मेरा अंगरक्षक बनकर रहे। आशा है इसकी योग्यता पर किसी को संदेह नहीं है। मोहिनी सही कह रही है, ये युवक योग्य है और मोहिनी के साथ रहेगा तो अच्छा ही होगा। मैं चाहती हूँ तुम हर समय मेरे साथ रहो, छाया बनकर। तीर सही निशाने पर लगी है, यही तो मैं चाहता था।
मुझे क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं स्वाधीन रहना चाहता हूँ। इस तरह का बंधने वाला कार्य मुझे पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है राजमाता, राजकुमार की शक्तियों के बारे में सबको ज्ञात है। इनकी मैं क्या रक्षा करूंगा? ये युवक मुझे मना कर रहा है, इसका इतना साहस। नहीं नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे एक अंगरक्षक चाहिए। राजमाता, आप कहिए कि ये मेरा अंगरक्षक बन जाए, अभी और इसी क्षण से। मेरी मोहिनी जो चाहती है उसे वही मिलता है। आज जब ये चाहती है कि तुम्हें इसका अंगरक्षक बनना होगा, तो आज जो भी हुआ है उससे ये प्रमाणित है कि तुम योग्य हो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। ये मेरा आदेश है। ठीक है राजमाता, यही होगा। आपका आदेश अवश्य मानूंगा, किंतु आपके सामने मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे एक विशेष अस्त्र चाहिए, जिस अस्त्र से युद्ध करने से या लड़ाई करने से मुझे कोई हरा ना पाए। इसलिए कह रहा था राजमाता, राजकुमारी की सुरक्षा की बात है, इसलिए मुझे भी इनकी तरह शक्तिशाली और बलशाली बनना होगा ना। बस इसी कारणवश बोल रहा था। हाँ हाँ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये निर्धारित करती हूँ कि इसी क्षण से तुम राजकुमारी मोहिनी के प्रधान अंगरक्षक हो। परछाई की तरह इसके साथ रहना तुम। कोई भी समस्या इसे छू भी ना पाए। ठीक है राजमाता, मैं इनकी परछाई बनकर रहूंगा, इनका ध्यान रखूंगा। तुम्हारे साथ नहीं मोहिनी, मैं अपनी राजकुमारी के साथ रहने के लिए इस महल में आया हूं। मैं आ रहा हूं राजकुमारी। जय राजमाता कामिनी की जय, जय राजकुमारी मोहिनी की जय। आओ 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 बैठो बैठो बैठो, तुम लोग बैठ जाओ, अपना आसन ग्रहण करो। कामिनी कामिनी बैठो। मोहिनी मोहिनी आसन ग्रहण करो। बैठो बैठो। तुम वहाँ पर बैठो। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन परोसूंगी। मुझे क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, आप ये मत कीजिए। मैं आपका केवल अंगरक्षक हूं। वो ठीक है, पहले तुम वहाँ बैठो तो। राजमाता, राजमाता भोजन कहाँ है? इतना विलंब क्यों हो रहा है? सही कहा। नई रसोई वाली अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? क्या कर रही है वो? कहाँ है? मैंने देखा था, वो लड़की वहाँ थी, इसी कारण से वो भोजन नहीं बना पाई। अब उसके कारण भोजन में कोई समस्या आई तो राजमाता उसके प्राण हर लेंगी, और यही तो उचित है। राजमाता, मैंने पहले ही कहा था, वो लड़की सही नहीं है। कहाँ हो तुम राजकुमारी? अभी तक आई क्यों नहीं? विलंब हुआ तो समस्या बढ़ जाएगी। उसे देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ। तो फिर वो लड़की गई कहाँ? अवश्य ही वो भोजन नहीं पका पाई है, इसी कारण से वो भाग गई। राजमाता, ये हमारे विजयनगर राज्य का बहुत बड़ा अपमान है। अतिथि को भोजन के लिए बुलाकर उनका अपमान किया जा रहा है। प्रहरी, नई रसोई वाली को पकड़ कर लाओ, जाओ। राजमाता, मुझे पकड़कर लाने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आ गई हूँ।
क्या बात है, आने में इतना विलंब क्यों हुआ? तुम क्या भूल गए थे कि आज महाभोज है, अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं राजमाता, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मेरा जो काम है वो मैंने पूरा कर दिया है। आओ सभी। ये तो सच में बहुत चालाक है। सोचा था राजमाता इसे मृत्यु दंड देंगी, लेकिन ये तो सही समय पर आ गई। मैं जानती थी योद्धा कि तुम कर पाओगे। सच में राजकुमारी, तुम सब कुछ कर सकती हो। सौभाग्य से मेरे पशु मित्रों ने मेरी सहायता की है, नहीं तो इतना जल्दी सब कुछ मैं बिल्कुल ही नहीं बना पाती। आयोजन शुरू करो। आज्ञा राजमाता। कामिनी, तुम बैठो ना। बैठो। तुम यहाँ बैठो कामिनी, मैं जरा उधर देख कर आता हूँ क्या हो रहा है। क्या क्या खबर? हाँ, भोजन स्वादिष्ट तो है ना? ऐसा प्रतीत होता है खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। इतने समय तक बाहर रहने के बाद भी इतना सब बना लिया इसने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों से नहीं खाया। सही कहा आपने। इस कन्या को देखकर पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें कहीं बाहर मिलना होगा। वो तो समझा मैं, किंतु कब, कहाँ, कैसे, किस तरह? यहाँ तो चारों ओर। मैं आपको अभी बताती हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? मैं क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। सच सच बताओ। राजकुमारी, मैं इन्हें पूछ रही थी कि और कुछ तो नहीं चाहिए। उसके लिए तुम्हें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मैं इनका ध्यान रखूंगी। क्या हुआ? तुम भोजन करो, आराम करो।
सब कुछ सफलतापूर्वक हो गया कामिनी। बहुत अच्छा आयोजन था, बहुत अच्छा। जय राजकुमारी मोहिनी की जय। जय राजमाता कामिनी की जय। उस कन्या के हाथों का भोजन खाकर सब बहुत प्रसन्न है, तो क्या जोनाकी, जी राजमाता। इधर आओ। बोलिए। धन्यवाद राजमाता। तुम्हारे कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये है तुम्हारा पुरस्कार। आपके लिए कुछ भी कर पाई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। नाटक। कामिनी का दिया हुआ ये पुरस्कार मुझे और कष्ट दे रहा है। नहीं, ये कष्ट मुझे सहना होगा जब तक कि मैं अपनी माता से न मिल लूं। मैं आज इस कार्यक्रम के अंत की घोषणा करती हूँ। अब सब अपने घर जाओ। शुभ रात्रि। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे अंगरक्षक हो। सारी रात तुम मेरे कक्ष के बाहर पहरा दोगे और आवश्यकता पड़ने पर बुला सकूं। अब मैं तुम्हें और दूर नहीं जाने दूंगी। और तुम चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। चलो मेरे साथ। मेरे माता पिता परिवार सब छीन लिया है तुम लोगों ने। अब योद्धा को भी छीन रहे हो। ठीक है कामिनी, किंतु मैं ये होने नहीं दूंगी। अब मैं सब छीन लूंगी तुमसे। इस बार तुम हारोगी और मैं सब जीत जाऊंगी। नई रसोई वाली। तुम्हें तो रसोई कक्ष में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ, वही आपको देने के लिए आई। उस कन्या की जब बातें याद आती है तो दिल इतना बेचैन क्यों होता है? एक साधारण रसोई वाली है, किंतु पता नहीं वो मुझे साधारण सी नहीं लगती। कुछ तो विशेष बात है उसके अंदर। आज मेरा मन बहुत शांत लग रहा है। प्रतीत होता है
जिस दिन के लिए मैंने इतनी प्रतीक्षा की है वो दिन आने वाला है। मैं अनुभव कर सकती हूँ, मेरी पुत्री के कदम इस विजयनगर में पड़ चुके हैं। आओ पुत्री, आओ ना पुत्री, एक बार अपनी माँ के पास आओ। मैं केवल तुमसे मिलने के लिए जीवित हूँ पुत्री। अपनी माँ के पास आओ, आओ ना पुत्री, आओ ना। नहीं, ये सोने का समय नहीं है। सबसे पहले मुझे माता को बचाना होगा। अपने पिता को कामिनी के माया जाल से मुक्त करना होगा, किंतु योद्धा के बिना ये करना असंभव है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे अंगरक्षक हो। सारी रात तुम मेरे कक्ष के बाहर पहरा दोगे और आवश्यकता पड़ने पर बुला सकूं। मेरा पहला कार्य था इस महल में प्रवेश करना, अब दूसरा कार्य है योद्धा से मिलना। जैसे भी मुझे योद्धा से मिलना ही होगा। अब तो कुछ भी करके मुझे योद्धा से मिलना ही होगा आगे की परिकल्पना के लिए। उसके बिना तो मैं परिकल्पना कर ही नहीं पाऊंगी। माँ, पिताजी, आपकी पुत्री आ गई है। जितना शीघ्र हो सके मैं आकर आपको बचाऊंगी। केवल अब सही समय की प्रतीक्षा है। चाबुक की आवाज? इतनी रात को चाबुक यहाँ क्या कर रहा है? देखना होगा। जो सोचा था वही हुआ। चाबुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चली जाओ यहाँ से, मैं बहुत क्रोधित हूँ। चाबुक, शांत हो जाओ। इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं। मैं तुम्हारी मित्र हूँ ना, मैं तुम्हारी सब बात सुनूंगी। बताओ मुझे। अच्छा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मनुष्य मेरी सहायता करेगा? वन के पशु को लाकर महल में बंदी बनाकर रखा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से। ऐसी बात है? सभी बुरे हैं क्या? हाँ, ऐसी बात है। तुम्हारी बात मानकर मैंने उस दिन किसी पर आक्रमण नहीं किया। अब लग रहा है करता तो अच्छा होता। जब मेरे कष्ट के बारे में कोई नहीं सोचता है तो मैं किसी के कष्ट के बारे में सोचूं? अच्छा बाबा, तुम शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ वो कामिनी बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, पशु पक्षी मनुष्य सब पर अत्याचार करती है। यहाँ तक कि मेरी माँ को बंदी बना लिया है और मेरे पिता को मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी मित्र हूँ, विश्वास करो मुझ पर। मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त अवश्य करूंगी। ठीक है, जब इतने अच्छे से कह रही हो, मैं तुम्हें अपना मित्र मान लेता हूँ। तुम्हारी बात भी सुनूंगा, किंतु वचन दो, तुम मुझे वन में छोड़कर आओगी? वन में छोड़कर आऊंगी, मुक्त करूंगी तुम्हें, ये वचन देती हूँ। किंतु अभी मेरे पास बहुत कार्य है, मुझे जाना होगा। और सुनो, तुम यहाँ पर मत घूमो, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो?
तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ तो चलो। चलो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या करूं अब? हाँ, बाहर तो वहां युवक है, मैं उससे थोड़ी बात कर लेती हूँ। राजकुमारी से अभी बात करनी होगी, किंतु यहां से जाना सही होगा कि नहीं समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? ये क्या? यहां चीता कैसे आ गया? राजकुमारी, योद्धा, रसोई वाली के बारे में ज्योत्सना को बता देना चाहिए। इस रात्रि के अंधकार में यही सही समय है। मंत्री महोदय इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मंत्री महाशय का पीछा करना होगा, पर उन्हें पता ना चल पाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आदेश दीजिए महाराज। मंत्री जी महल छोड़कर कहीं जा रहे हैं, पता करो वो कहाँ जा रहे हैं, और ध्यान रखना कि इसमें कोई चूक हो ना पाए। जैसी आज्ञा। जाओ। मंत्री महोदय, आपका रहस्य मैं सब समझ जाऊंगा, उसके बाद आपको राजमाता के पास लेकर जाऊंगा। मुझे वहां जाने का मन तो हो रहा है, किंतु वहां जाना सही होगा इस समय? राजकुमारी, ये चीता कहाँ से ले आई? इसका नाम चाबुक है, ये अभी मेरा मित्र है। ओह, योद्धा, मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब आपसे मेरी भेंट होगी। राजकुमारी, मैं भी तो व्याकुल हो गया था तुमसे मिलने के लिए। योद्धा, हमें अभी सोचना होगा कि आगे हमें क्या करना होगा। हाँ राजकुमारी, यही एक बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है। इतनी रात को कौन बात कर रहा है? यहाँ कौन था? कहाँ राजकुमारी? मैं और चिताबाग। नहीं, मैंने साफ साफ सुनी थी एक कन्या की आवाज। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, अचानक ये चीता यहाँ आ गया था, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा के लिए इसको भगा रहा था।
और कुछ नहीं। सच में तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो? यही तो मेरा कर्तव्य है राजकुमारी, है ना? राजकुमारी, आप एक काम कीजिए, अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। मैं यहाँ हूं ना, जाइए आप। अच्छा हुआ मैंने राजकुमारी को छुपा दिया, नहीं तो। क्या हुआ राजकुमारी? जाइए आप विश्राम कीजिए। जाइए। इस बार चाबुक ने बचा लिया, किंतु राजकुमारी से ठीक से बात भी नहीं कर पाया। अरे बाप रे, हो। बाबा, आज तो मैं बच गई। आज अगर राजकुमारी पकड़ लेती तो फिर सब कुछ आज ही शेष हो जाता। किंतु योद्धा से भी तो मेरी बात नहीं हो पाई। आगे क्या करना है बिन बात किए जान नहीं पाऊंगी मैं। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। लगता है कोई खड़ा है यहाँ पर। मंत्री जी है क्या?